बंधुओं, ठाकुर जी जिसको अपना लेते हैं ना, उसका जीवन सार्थक बन जाता है, उसका जीवन धन्य बन जाता है। पर एक और बात है कि ठाकुर जी हर किसी को अपनाते नहीं है। हम सबको लगता है कि जीवन में धन मिला है, जीवन में पद मिला है या जीवन में ऐश्वर्य मिला है तो ये ठाकुर जी की कृपा है, यानी कि ठाकुर जी ने हमें स्वीकार कर लिया, हमें अपना लिया। नहीं भाई, धन मिलना, पद मिलना, यश मिलना या और कुछ भी मिलना, ये हमारे कर्मों का परिणाम है। लेकिन जब ठाकुर जी स्वीकार कर लें, जब ठाकुर जी कृपा करें, तो उसका परिणाम ये है कि हमें भक्ति मिलती है, हमें कृष्ण प्रेम मिलता है। और बंधुओं, मेरा तो यही कहना है, यदि आपको धन मिला है, आपको पद मिला है, आपको ऐश्वर्य मिला है, तो ये मत समझना कि आप पर ठाकुर जी की कृपा है, ये तो आपके कर्मों का परिणाम है। ठाकुर जी की कृपा तब समझना जब आपको ठाकुर जी का नाम मिले, जब आपको ठाकुर जी की भक्ति मिले, जब आपको ठाकुर जी का प्रेम मिले, यही ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। अब नरसिंह जी तो एक सेठ थे, उन्होंने सब कुछ लुटा दिया, केवल भगवान के आश्रय हो गए, तो फिर ये क्या है? यही तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि सब कुछ हरण कर लेते हैं भगवान। जिस पर ठाकुर जी विशेष कृपा करते हैं, उसके पास कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त, कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कुछ रहता ही नहीं। वो भौतिक दृष्टि से एकदम समझ लो कि धनहीन हो जाता है। फिर भगवान की कृपा है कि उसको धन इतना दे दें कि फिर वो संभाल भी नहीं पाए। वो ठाकुर जी की इच्छा है। लेकिन जितने भी भक्त हुए ना, सबके हालात बड़े ही भौतिक दृष्टि से, पर भक्तों को कोई मतलब नहीं होता है भाई। जैसे भक्त ऐसे हैं जो सूखी रोटी खाने के लिए तैयार हैं, जो नमक से रोटी खा लेंगे, जो अचार से रोटी खा लेंगे, फिर भी हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही रटते रहेंगे। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, यही गाते रहेंगे हमेशा। ऐसा नहीं है कि उनको घी का हलवा मिले या उनको बादाम मिले या उनको और अच्छा कोई पदार्थ मिले तभी वो भगवान का यश गाएं, तभी वो भगवान की कृपा को समझे। नहीं, आप ब्रज में चले जाओ, ऐसे संत हैं जिनको पैसों से कोई मतलब ही नहीं, जिनको कोई सांसारिक पदार्थ से कोई लगाव ही नहीं है। आप उनको पैसे दो तब भी नहीं लेते, आप उनको कोई वस्तु दो तब भी नहीं। बस वो तो यही कहते हैं कि लाला बस मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे मेरा ठाकुर मिल जाए, मुझे मेरा कृष्ण मिल जाए। ब्रज में ऐसे संत हैं, अगर आप उनको कुछ देना चाहोगे तो वो यही कहेंगे कि मुझे आशीर्वाद दो कि कृष्ण मिल जाए, मुझे मेरे ठाकुर मिल जाए, मुझे मेरे बांके बिहारी लाल मिल जाए। ब्रज में ऐसे संत हैं जो संसार की उपलब्धियों को, संसार के पदार्थों को, संसार के ऐश्वर्यों को कभी पाना ही नहीं चाहते। उनका तो एकमात्र उद्देश्य होता है कि मेरे राधा रमण लाल, मेरे ठाकुर जी मुझे कब मिले। तो बंधुओं, जीवन का मोटिव धनवान बनना मत बनाओ, जीवन का मोटिव पदवान बनना मत बनाओ। जीवन का मोटिव, जीवन का लक्ष्य, जीवन का परम लक्ष्य भक्त बनना बनाओ। यदि आप भक्त बन गए, यदि आप कृष्ण के दास बन गए, तो फिर और कुछ पाने के लिए शेष कुछ बचेगा ही नहीं। आपने सुना भी होगा कि जो भक्त बन जाता है फिर वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है। ऐसे भक्त हुए हैं जो इच्छा रहित होते हैं, जिनके पास कोई इच्छा बचती ही नहीं है। बस उनका तो एक ही काम होता है, भगवान का भजन करना, भगवान से विशुद्ध प्रेम करना। और बंधुओं, जो ठाकुर जी से प्रेम करता है, जो राधा रमन लाल जी से प्रेम करता है, फिर समझ लो कि उसकी हर एक इच्छा पूरी हो जाती है, उसके पास कोई इच्छा शेष नहीं रहती। इसलिए हमेशा भगवान से कृपा, हमेशा भगवान से यही मांगो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मुझे अपना दास बनाओ। हे कृष्ण, जो देना है दो या मत दो, ये आपकी इच्छा है, पर हे नाथ, हे दीनानाथ, हे दीन दयाल, हे भक्त वत्सल, मुझे अपनी भक्ति दो, मुझे अपना प्रेम दो। हमेशा भगवान से यही मांगो कि हे कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भक्ति चाहिए, मुझे तो आपका नाम चाहिए,
मुझे तो ऐसा पल चाहिए, ऐसा सौभाग्य चाहिए कि मैं कभी भी आपको न भूलूं। और बंधुओं, मैंने ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं जो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान चाहे धन मिले या ना मिले, और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तेरा साथ न छूटे। भाई और गरीबी आ जाए, और बुरे दिन आ जाए, और निर्धन बन जाऊं मैं, पर ठाकुर जी बस तुम मेरे साथ रहो। यदि ठाकुर जी साथ हैं तो फिर तो भाई किस बात की परवाह, किस चीज़ की कमी। इसलिए हमेशा ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो, हे ठाकुर मुझे भक्ति दो, मुझे अपना प्रेम दो। राधे राधे।